अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरह एक्सपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। कौन से पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं हमें एज ए बिगनर उसके फुलफ़िल करने हैं और उसको बिज़नेस को स्टार्ट करना है। हम अपनी प्रोडक्ट्स, अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है या नहीं है, हम अपना एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो हम क्या क्या पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं उसको स्टार्ट करने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबा लें और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से ये जो अपने एक्सपोर्ट का वीडियो जो बिज़नेस है स्टार्ट करना है, उसमें हमें जो सबसे पहले पॉइंट रिक्वायर्ड है वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन। हमारे ज़हन में कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए। तरजीह ये होती है, प्रायोरिटी ये होती है कि वो प्रोडक्ट आपके अपने सिटी से हो। ठीक है, आपकी खुद वो सिटी जो है मैन्युफैक्चरर हो उस सिटी के अंदर। ठीक है, अगर वहाँ आपको नहीं मिलते, ठीक है, आपके अपने शहर में वो कोई जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके मैन्युफैक्चरर आपकी सिटी में मौजूद नहीं है, तो वो जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो जिस सिटी में आपने वहाँ पे फिर अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, वहाँ से लोगों से मिलना है और अदर सिटी फिर विज़िट्स करने हैं आपने। ठीक है, और वहाँ के लोगों को मिलना है और उनके जो प्रोडक्ट की जो मैच्योरिटी लेवल है उसको आपने देखना है कि वो किस तरह की बना रहे हैं और क्या उनका मटेरियल है और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। तो क्योंकि प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत अहम पॉइंट है आपकी, अगर प्रोडक्ट सिलेक्ट गलत हो जाए, ठीक है, तो उसमें बहुत से आपके जो स्केलिंग जो बिज़नेस स्केल होते हैं वो उसमें कमी आ जाती है। आपने कोशिश करनी है कि हर शहर में कोई ना कोई उसकी अहमियत होती है। आप अपने शहर में देखें कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट है और तकरीबन प्रोडक्ट हमारी एक्सपोर्ट हो रही होती है, किसी ना किसी अंदाज में वो हो रही होती है, हम उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो आपको कस्टमर्स मिल जाते हैं। मुल्तान की प्रोडक्ट्स हैं, गुजरांवाला है, लाहौर है, हर जगह कोई ना कोई उसकी स्पेशलाइजेशन होती है। तो आपने पहले तो अपने मैन्युफैक्चरर देखने हैं कि आपके प्रोडक्ट आपने ढूंढनी है, ठीक है, कि ये बनानी है और उनके डिसीजन ले लेना, इसके ऊपर मैंने काम करना है। फिर उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट आ जाते हैं पॉइंट हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड हमारा आ जाता है कंपनी रजिस्ट्रेशन। कंपनी रजिस्ट्रेशन आपने सिंपल किसी भी आप लॉयर के पास जा सकते हैं, ठीक है, या एफपीआर खुद आप अगर आप समझते हैं यूट्यूब पे आपको ट्यूटोरियल मिल जाते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि कंपनी को रजिस्टर कैसे करना है। एफपीआर में आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है, और कौन सी कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप के ऊपर है कि प्राइवेट लिमिटेड है, कोई और है, या कोई लिमिटेड कंपनी है आपकी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। स्टार्टिंग में अगर आप अकेले हैं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में करें, ताकि उसमें अगर आप पार्टनरशिप में होंगे, प्राइवेट लिमिटेड होगी, तो उसमें आपको इशू हो सकता है कि फिर आपको पार्टनर को भी जहाँ जाना है साइन करने हैं तो दोनों ने करने हैं। तो ये चीज़ होती है। आप अकेले हैं तो आप अकेले अपनी कंपनी रजिस्टर करें और अपनी टीम रखें और उसके साथ काम करें। ठीक है, ये आपका हो गया कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। ये आप किसी भी लॉयर के पास भी जाकर करवा सकते हैं, ठीक है, वो 2 से 3 हज़ार, ठीक है, हर सिटी का अपना रेट है, लॉयर से जो आपका फिक्स रेट हो, ठीक है, वो आप करवा के अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। आपको एक एंटिकन भी मिल जाता है और आपका कंपनी भी रजिस्टर हो जाती है। उसके बाद जाना होता है आपने बैंक, किसी भी आप बैंक में चले जाएँ, जो अच्छे बैंक चल रहे हैं, HBL है और UBL है, ठीक है, जिसमें कि आपको जो है बिज़नेस नेम के ऊपर, बिज़नेस नेम पे आपको बैंक अकाउंट चाहिए होता है, वो आपने ओपन करना होता है। कोई करंट अकाउंट ओपन कर लें, ठीक है, और उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सिंपल हमारी यही होती हैं कि हमने अपना एफपीआर का जो रजिस्ट्रेशन की है अपनी कंपनी वो चाहिए, और अपना जो है CNIC चाहिए होता है, और चीज़ें ये अपनी ये रिक्वायर्ड होती हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन वो बैंक वाले आपको बता देते हैं कि स्टैंप चाहिए और साथ में लेटर हेड चाहिए। ये 3-4 चीज़ें होती हैं बस। आप जाते हैं अपना लेटर हेड, स्टैंप और जो है CNIC और अपना FPR रजिस्ट्रेशन लेकर तो आपका बैंक अकाउंट वो ओपन कर देते हैं। साथ में कुछ तस्वीरें देनी होती है, एक अपनी चीज़ें सिर्फ फुलफ़िल करने के लिए कि हम ऑफिस की अपनी तस्वीरें इंटरनल या एक्सटीरियर से, ठीक है, वो आपने अपना शेयर करनी होती है। उसके बाद आ जाता है आपका, ये बैंक का हो गया। फोर्थ पे आ जाता है आपका चैम्बर रजिस्ट्रेशन। जब आपके ये पॉइंट्स हो जाएं तो आपने चैम्बर जाना है, अपने चैम्बर में अपनी यही सारी डिटेल, अपने FPR, ठीक है, उसके बाद बैंक, उसके बाद आपने अपना CNIC,
ठीक है, और अपना जो है प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे आप, ठीक है, जो आपने सेलेक्ट की है, तकरीबन जो आप पहले काम कर चुके हैं वो आपने सारी इनके सारी इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करनी है, वो आपके चैम्बर में रजिस्टर कर देंगे, ठीक है। और जब आपकी चैम्बर में रजिस्ट्रेशन हो जाए, आपकी ऑलमोस्ट सारा एक्सपोर्ट के लिए चीज़ें फुलफ़िल हो गई हैं, आपका प्रोडक्ट सिलेक्ट हो चुकी है, आपने अपनी कंपनी रजिस्टर कर लिया FBR में, आपने अपना बैंक अकाउंट बिजनेस नेम के ऊपर बन चुका हुआ है, कंपनी का जो नाम है, अपना चैम्बर के अंदर आपने अपने आप को शो कर लिया कि हम रजिस्टर एक्सपोर्ट के लिए ये चैम्बर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब मेन पॉइंट जो हमारे थे कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, एक्सपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड जो है वो ये हैं स्टार्टिंग के लिए। अगला पॉइंट हमारा आता है कि जब हमारी सारी चीज़ें रेडी हो जाएं तो हमने जाना होता है अपने मैन्युफैक्चरर्स के पास, उनसे मीटिंग करनी होती है। ये एक मीटिंग या दो मीटिंग नहीं होती, मल्टीपल मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को उनसे स्टडी करते हैं कि वो क्या बनाते हैं, किस तरह मटेरियल होता है, क्या चीज़ें हैं, वो किस तरह, क्योंकि आप जब तक कस्टमर, जितना आपके पास खुद नॉलेज नहीं होगा अपने प्रोडक्ट का, आप कस्टमर को डील करना मुश्किल होगा, ठीक है। आपने उनसे मीटिंग्स करनी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में लेकर जाना है और किस तरह क्या क्या होता है। फिर उसके बाद जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग से मीटिंग हो जानी, आपने अपनी कैटलॉग बनवानी है, ठीक है। कैटलॉग आपने किसी भी अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर से, ठीक है, बनवानी है, और उसको फिर आपने अपना मीटिंग करनी है किसके साथ, अपने मैन्युफैक्चरर के साथ, उस ये लेकर अपनी कैटलॉग को लेकर मैन्युफैक्चरर से फिर से मीटिंग करनी है, जो कि आपको बताएगा कि प्रोडक्ट के डिटेल बताएगा कि जो आपने कैटलॉग बनाई है इसके बारे में कि कितनी प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी में बन सकती है, क्या प्राइस हो सकता है इसका, ये मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुआ है, ये जो भी चीज़ें आप जब कैटलॉग उससे बनवाएंगे, ठीक है, अपने ग्राफिक डिज़ाइनर से, ठीक है। जब आप ये काम कर लेंगे तो आपके पास अगला काम आ जाता है कस्टम एजेंट। आपने, क्योंकि आपने एक तरह से अपने पूरी एक फाउंडेशन बनानी है, ठीक है, जब आप मार्केट में इन हो तो आपकी पूरी बेस बनी हो कि आपको किसी तरह से भी कोई मुश्किल ना हो। उसमें क्या अगला पॉइंट आ जाता है, कोई कस्टम एजेंट आ चाहिए। अब स्टार्टिंग होती है ऐसे बिगनर, तो हमारे पास चूँकि इतना बड़ा ऑर्डर स्टार्टिंग में नहीं होता, ठीक है, बहुत कम चांस होता है कि आपको स्टार्टिंग में बड़ा ऑर्डर मिल जाए। हम क्या, ज़्यादातर लोग होता है कि दो चीज़ें आ जाती हैं, या तो कोरियर या कार्गो, ठीक है। अगर तो हम कार्गो की तरफ जाएं, ठीक है, फिर तो हमें वेब को या दूसरी चीज़ें जो हैं और कस्टम एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कोरियर में जाएं तो हम इजी DHL वो चीज़ें वगैरह कर सकते हैं। आप किसी भी कस्टम एजेंट जो यहाँ पे बैठे होते हैं कोरियर वाले, ठीक है, ये जो आपको सियालकोट में काफ़ी मिल जाते हैं, ठीक है, या आप किसी भी लाहौर में, कराची में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, आप उनसे डील कर लें, एक बार मुलाकात कर लें फेस टू फेस, और उनसे फ़ोन पर रब्ता रखें। जब आपको कोई कस्टमर रब्ता करे कि भाई ये चीज़ यहाँ चाहिए, तो आपको अपने प्रोडक्ट का पता होगा, उसकी वेट का पता होगा, एस्टिमेट निकाल के आप अपने एक कस्टम एजेंट को बता सकते हैं कि भाई मैंने ये चीज़ भेजनी है इस सिटी के अंदर, इस कंट्री के अंदर, तो क्या होगा। वो खुद आपको बताएगा कि कार्गो करो या कोरियर करो, और कोरियर में तो इतने चार्जेस होंगे, कार्गो में ये होगा, और क्योंकि कार्गो में आपको ज़्यादा क्वांटिटी हो तो वही बेटर होता है, और शिपिंग में थोड़े महंगी भी पड़ जाती है, और आपके जो है ना लेट भी हो जाती है शिपिंग, कई बार वो इस तरह के मसाइल आ जाते हैं। कोरियर कर ले तो बेटर रहता है। स्टार्टिंग में कोरियर से लेकर जाना होता है, जब आपका काम बढ़ जाए, ठीक है, कंटेनर्स पे आ जाए, फिर आप कार्गो में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद आपके आ जाती है मार्केटिंग। आपने अपनी पूरी बेस बना लिया, आपके प्रोडक्ट सेलेक्ट है, कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, बैंक अकाउंट है, चैम्बर है, आपने अपने मैन्युफैक्चरर से मुलाकात कर ली है, अपनी कैटलॉग आपकी रेडी है। कैटलॉग के अंदर ही हम अपनी इसको वेबसाइट भी कह देते हैं, अपनी कैटलॉग वेबसाइट, ठीक है, ये चीज़ें आपने रेडी कर ली हैं, ठीक है, अपने बनवा ली हैं। और उसके बाद मार्केटिंग आपने करनी है। ईमेल मार्केटिंग हम करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, हम कोई B2B मार्केट प्लेस रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है, या हम एग्जीबिशन, कोई एग्जीबिशन ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मेन 3 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो हम अपने उसके बाद जो बेसिक है सोशल अकाउंट्स, हम अपने सोशल अकाउंट्स मैनेज करते हैं,
ठीक है, जिसमें सारे जितने सोशल अकाउंट है, ट्विटर, पिंटरेस्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और जितने भी हैं, अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करनी है, गूगल पे रजिस्ट्रेशन करनी है, बिजनेस डायरेक्टरीज के अंदर रजिस्ट्रेशन करनी है, और बहुत से पैरामीटर्स होते हैं हमें चाहिए होते हैं अपने आप को अथॉरिटी बनाने के लिए कि जी हाँ, हम जब मार्केट में आए हैं तो हमारी की अथॉरिटी है, हमारी बिजनेस डायरेक्टरीज रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, हमारा बिजनेस गूगल माई बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कि हम शो अपना करें ये, और सोशल अकाउंट होने चाहिए। ये मेन चीज़ें हमारी है मार्केटिंग में। ठीक है, जो हमारी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस है। ठीक है, और अगली जो स्टेप्स आ जाते हैं वो फर्दर ये आते हैं, जब आप ईमेल करेंगे किसी को, वो आपसे कैटलॉग, वेबसाइट या चीज़ें मांगेगा, सोशल अकाउंट आपके देखेगा, आपकी बिजनेस डायरेक्टरी देखेगा, गूगल में बिजनेस देखेगा, तो उसको पता चलेगा जो मेरे जिसने मेल किया वो कोई ना कोई कंपनी है, मतलब ये सिंगल पर्सन या कोई मतलब नॉर्मल नहीं है, ये बाकायदा टीम के साथ या अपना काम बाकायदा ओरिजिनल काम करना चाह रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो वो फिर आपको वो अच्छे से डील भी करेगा। तो अगर आप मार्केट प्लेस में जाएंगे, अगर आपकी वेबसाइट होगी, कैटलॉग होगी, प्रोडक्ट्स होंगे, सोशल अकाउंट्स होंगे, कोई अगर आपको, क्योंकि जब भी आप किसी से डील करते हैं वो आपके नाम को सबसे पहले वो गूगल में सर्च करता है कि ये कौन है। ठीक है, फिर अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गूगल पे ही रजिस्टर्ड नहीं हुई होगी, ठीक है, कुछ मौजूद ही नहीं होगा, वो कहेगा कि कोई फेक पर्सन है, मुझे स्कैम होने के मैक्सिमम चांस हैं, तो इस वजह से वो डील को या बात रिप्लाई ही आपका नहीं करेगा। कोई भी एग्जीबिशन हो, कोई भी, आपको ये चीज़ें ऑनलाइन सारा चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। तो इस तरह आप अपना फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है, ऐसे बिगनर, तो फ्रॉम ज़ीरो टू बिज़नेस, ठीक है, आप इसको लेके जा सकते हैं अपने एक्सपोर्ट को, बिज़नेस को, अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट की, रजिस्टर किया कंपनी को, बैंक अकाउंट किया, चैम्बर किया, अपने मैन्युफैक्चरर से बातचीत कर ली जो भी आपके रिलेटेड है, अपनी कैटलॉग वेबसाइट बना ली, अपने कस्टम एजेंट्स को एक बार मुलाकात कर ली और चीज़ों को देख लिया, और जब मार्केटिंग की तरफ लग गए, जैसे ही ऑर्डर आए, कोई बातचीत हो, आप अपने मैन्युफैक्चरर को बात कर सकते हैं, कस्टम एजेंट को बात कर सकते हैं, आपके पास वेबसाइट मौजूद है, आपके पास अपना कैटलॉग मौजूद है, प्रोडक्ट्स की इमेजेस मौजूद हैं, आपकी पूरी वेरिफिकेशन ये हुई है कि कंपनी रजिस्टर है, बैंक चैम्बर सारा हुआ है, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने फिर फोकस करना है अपना मार्केटिंग के ऊपर। तो ये था प्रोसेस कि हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस एज ए बिगनर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।